सबसे पहले आप किसी हायर सरफेस के ऊपर इस तरीके से बैठ जाइए, चाहे तो 2 योगा ब्लॉक्स ले लीजिए और अपने हिप जॉइंट को थोड़ा लूज करने के लिए कीजिए। इस अभ्यास को कम से कम 5-5 रिपीटेशन एक एक तरफ से। दूसरे, अपने हिप की स्टिफनेस को लूज करने के लिए कीजिए। इस अभ्यास को कम से कम 12-15 रिपीटेशन दोनों तरफ से। और अपने हिप को स्ट्रेंथ देने के लिए कीजिए ये अभ्यास कम से कम 15-15 रिपीटेशन दोनों पैरों से। और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कीजिए इस तरीके से ब्लॉक के साथ स्क्वाटिंग, ताकि आपके हिप जॉइंट लूज और स्ट्रॉन्ग दोनों बन सके। अगर आप इन अभ्यासों को हफ्ते में 3 दिन कर लेते हैं तो आपके हिप के पेन से आपको राहत मिलेगी और आपका लोअर बैक पेन भी फिक्स। बटरफ्लाई पोज बहुत हेल्पफुल आसन है। साथ में बद्धकोण आसन, आगे झुकते हुए घुटनों को नीचे करना। ब्रीथ इन, वापस आइए, अभ्यास को दोहराइए कम से कम 5 रिपीटेशन स्लो एंड जेंटल वे। अब इस पोजीशन में अपने राइट लेग को सामने निकालते हुए धीरे धीरे आगे झुकते हुए स्ट्रेच कीजिए अपनी राइट हैमस्ट्रिंग मसल को, पल्सेट कीजिए इसके ऊपर कम से कम 5-7 रिपीटेशन। ऐसा करके आप अपनी पूरी हैमस्ट्रिंग मसल्स को लूज करेंगे, अपने हिप जॉइंट में ब्लड के फ्लो को बढ़ाएंगे। अभ्यास को दोहरा लीजिए दूसरी तरफ से। अभ्यास को करने के बाद धीरे धीरे आगे झुकिए इसी पोजीशन में और वापस आ जाइए। इस अभ्यास को कम से कम 5-7 रिपीटेशन राइट साइड से, देन 5-7 रिपीटेशन लेफ्ट साइड से दोहरा लीजिए। ऐसा करके आप अपने हिप जॉइंट की मसल्स को लूज करेंगे और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। अपने हिप की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि हम स्ट्रेंथ दें अपने हिप जॉइंट्स को, और उसके लिए चेयर की हेल्प से कीजिए। अगर आपके घुटनों में दर्द बना रहता है, आपके नीज, हिप्स या आसपास के जॉइंट में दुखन बनी रहती है, अनईजीनेस रहता है, तो इसे दूर करने के लिए रेगुलरली कीजिए कुछ एक्सरसाइजेस। सबसे पहले इस तरीके से अपने लेग्स को एक्सटेंड कीजिए कम से कम 20 रिपीटेशन। अब बैठे बैठे अपने नी को मूवमेंट और हिप को मोबिलिटी देने के लिए नी टैपिंग कम से कम 30। नी को सपोर्ट देने वाले जॉइंट्स यानी कि आपके हिप जॉइंट को प्रॉपर एक्सरसाइज और लाइट मूवमेंट दें, ताकि उनमें ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़े और उन्हें स्ट्रेंथ भी मिल पाए। और दीवार या चेयर के सपोर्ट से कीजिए इस एक्सरसाइज को कम से कम 20-20 रिपीटेशन दोनों तरफ से। अभ्यास को दोहरा लेंगे और दोनों हाथों को नीचे थाई के पकड़ते हुए कीजिए इस तरीके से नी बेंडिंग एक्सरसाइज के कम से कम 15 रिपीटेशन। इन सारी प्रैक्टिसेस को आप रोजाना दोहरा लीजिए। बेस्ट टाइम इनको करने का है आपका मॉर्निंग और रात को सोने से पहले, जिसे करने से आपकी नी की। दोस्तों, अगर आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या है, पैरों की मसल्स वीक हो गई है या उनकी नसें नीली पड़ने लगी है, तो उनके लिए आपको रेगुलरली कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें पहली एक्सरसाइज को इस तरीके से कीजिए कम से कम 20 रिपीटेशन, और फिर कीजिए रोटेशन, एंकल रोटेशन कम से कम 15 क्लॉक एंड 15 एंटी क्लॉकवाइज। काफ और थाई की मसल्स को स्ट्रेच और एक्सरसाइज देने के लिए इस रिपीटेशन को 15 रिपीटेशन सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे, और कीजिए इस अभ्यास को कम से कम 15-15 रिपीटेशन दोनों तरफ से। और अंतिम अभ्यास में इस तरीके से अपने पैरों को दीवार के साथ लगाकर आर्म्स को ढीला छोड़ दीजिए और धीरे धीरे इन्हें इस तरीके से मूवमेंट दीजिए। इस तरीके से आप कम से कम 5 मिनट तक ये प्रैक्टिस कीजिए। पैरों में थकान हो जाए तो मूवमेंट 10 बार। 1 7 8 3 4 5 लेग स्ट्रेट स्ट्रेच 7 8 9 2 3 5 फॉलो बैक करो 7 14 कमर को सीधा करो, टर्न ट्विस्ट राइट साइड, दाहिनी तरफ घूम जाओ, पैर सीधे रहेंगे। देखना, टर्न ट्विस्ट लेफ्ट, लेग स्ट्रेट, टोज अप, छत की तरफ पंजे रोक के रखेंगे पोजीशन को, लेग सीधा एक्टिव, एक्सेल एंड बेंड अप ओवर दैट राइट लेग, सांस छोड़ते हुए आगे झुके, एक्टिव स्ट्रेट राइट लेग, होल्ड बेंडिंग ओवर दैट लेफ्ट लेग,
धीरे से वापस चेंज, 1 मोर टाइम, 10-10 बार कम से कम। क्लॉक एंटी क्लॉक, बड़े बड़े सर्किल, 1